चैप्टर 4 एनिमल किंगडम बात कर रहे थे। एनिमल किंगडम चैप्टर 4 और अभी तक जो हमने बात किया कि आखिर वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके आधार पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि बॉडी का लेवल ये चेक किया जाता है कि आखिर जो एनिमल है उसके बॉडी का लेवल कौन सा है, मतलब उसकी बॉडी में क्या सेल अभी भी अलग अलग यूनिट के रूप में काम कर रही है, सेलुलर लेवल है, या उसकी बॉडी में टिश्यू देखने को मिल रहे हैं जहां ग्रुप ऑफ सेल काम कर रहे हैं, या टिश्यू ने भी ग्रुप बना के ऑर्गन बना लिया है, या ऑर्गन ने भी आपस में मिलकर कुछ सिस्टम बना लिए हैं। तो ये अलग अलग बॉडी लेवल है। हम देखेंगे जो लोअर टाइप के एनिमल हैं उनका बॉडी लेवल सेलुलर रहेगा, और जो हायर टाइप के जो एनिमल हैं उनका बॉडी लेवल सिस्टम लेवल का रहेगा, जिनके बॉडी में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम पाए जाएंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। जब बॉडी में अलग अलग ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक लिक्विड फ्लो होता है जिसे हम जनरल भाषा में ब्लड बोलते हैं। तो ये ब्लड का जो फ्लो है, क्या वो बंद कैपिलरी या आर्टरी या वेन, जो पाइप है हमारे जिनको हम वेसल्स बोलते हैं, क्या वेसल्स के अंदर वो फ्लो होता है, पाइप के अंदर फ्लो होता है, या फिर वो बॉडी के अंदर ओपन पड़ा रहता है। तो इसके आधार पर भी एनिमल दो तरह के हो गए। मान लीजिए बॉडी के अंदर ओपन ही पड़ा हुआ है तो ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर ब्लड पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, वो पाइप चाहे आर्टरी है या वेन है या जो भी है, तो ये आपका क्लोज टाइप का कहलाता है। ये क्लोज है और ये ओपन है। ओपन टाइप में क्या होगा, जो एनिमल है उसकी बॉडी के ऑर्गन इस ब्लड के अंदर डूबे हुए पाए जाते हैं। अब जिस ऑर्गन को ब्लड से कुछ लेना है तो ले लेता है, देना है तो दे देता है, इस तरह से। यहाँ पे तो पाइप के अंदर फ्लो होता है, यहाँ से डिफ्यूजन होके किसी भी सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा या फूड मिलेगा। तो एडवांस फीचर की अगर हम बात करें तो क्लोज वाला एडवांस एनिमल में मिलेगा, और जो ओपन वाला है वो लोअर टाइप के एनिमल में मिलेगा। ठीक है, तो ब्लड की कहानी कहाँ से शुरू होगी? आफ्टर द टिश्यू। जब ऑर्गन बनना शुरू हो जाएंगे, उन ऑर्गन के अंदर ही तो ये हम बात करेंगे कि ब्लड बह रहा है, कैसा बह रहा है, ओपन पड़ा है या बंद है पाइप के अंदर। तो ऑर्गन खास तौर पे जहाँ से शुरू होगा वहाँ से हम ये टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे। तो इस तरह से दो फीचर हमारे डिस्कस हो गए थे। अब हम तीसरे फीचर की बात करेंगे जो एनिमल को क्लासिफाई करने में इस्तेमाल होता है, और उसका नाम है सिमेट्री। उसका नाम क्या है? सिमेट्री। देखिए, जो अब आप क्लास 11th में है, सिमेट्री क्या होता है ये तो आपको मालूम होगा, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। सिमेट्री एक ऐसी शेप होती है जिसे हम इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक आपके पास मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको हम इस शेप को, अगर इस शेप को हम दो पार्ट में बांटना चाहे तो यहाँ से इसको दो पार्ट में ऐसे बांटा जा सकता है, दो इक्वल बन जाएंगे, एक लेफ्ट बन जाएगा, ये लेफ्ट बन जाएगा, ये राइट बन जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं यहाँ से, तो भी दो पार्ट बन जाएंगे, एक अपर पार्ट बन जाएगा, एक लोअर पार्ट बन जाएगा। आपको लगता है ऐसे नहीं काटना है तो आप इसको ऐसे भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। हाँ, आप इसको ऐसे भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। तो ऐसी कई सारी लोकेशन हैं जहां से इस शेप को हम दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। अगर किसी की बॉडी की शेप, मान लीजिए हमारी बॉडी की शेप कुछ ऐसी है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी बॉडी की शेप ऐसी है, तो इस शेप को क्या हम दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं? बिल्कुल बांट सकते हैं। आप यहाँ से इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं।
यहाँ से बांट दो तो एक आपका लेफ्ट बन जाएगा, एक राइट बन जाएगा। तो ये जो शेप है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी की शेप है, इसमें ऐसा एक प्लेन, एक ऐसा एक्सिस मौजूद है हमारी शेप में जहां से हमारी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसी बॉडी की शेप जिसे दो इक्वल में डिवाइड किया जा सके, उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल बॉडी। उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। और कुछ शेप ऐसी होती है कि उसे हम दो पार्ट में इक्वल बांट ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए मैंने एक इस तरह की शेप बना दी, ये मान लीजिए ये एक शेप बन गई। हाँ, ये मान लीजिए एक एनिमल है। अब इसका कोई शेप कहीं से लग ही नहीं रहा है कि इसको दो पार्ट में कहाँ से बांटें। अगर आप इसे यहाँ से दो इक्वल में बांटेंगे तो भी आपको लेफ्ट राइट इक्वल नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मिरर टाइप का जो एक सेंस है वो आना चाहिए कि मिरर में रखेंगे तो सेम ऐसा दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस शेप को हम दो इक्वल में बांट ही नहीं सकते। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल नहीं बनेगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी इक्वल नहीं बनेगा। जब किसी एनिमल की बॉडी का शेप ऐसा हो कि उसे दो इक्वल में बांटा ही ना जा सके, तो उसे हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल शेप। और ये जो आपकी शेप है, ये वाली शेप हो गई, ये वाली शेप हो गई, ये वाली शेप देखो, सर्कल को ऐसे बांटो, ऐसे बांटो, ऐसे बांटो तो भी दो इक्वल में बढ़ जाएगा ना कई सारी जगह से। तो ये आपके, ये वाली भी सिमेट्रिकल है, ये वाली भी सिमेट्रिकल है, लेकिन इन दोनों सिमेट्रिकल में एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली जब आप इस शेप को डिवाइड कर रहे हैं तो ना केवल एक बल्कि ऐसी कई सारी लोकेशन है, यहाँ से भी दो इक्वल में बांट सकते, यहाँ से भी दो इक्वल में बांट सकते, यहाँ से भी दो इक्वल में बांट सकते, यहाँ से भी दो इक्वल में बांट सकते। अगर बॉडी की शेप ऐसी है जिसमें मोर देन वन ऐसे प्लेस हैं जहां से दो इक्वल में बांटा जा सके, अगर मोर देन वन है तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल टाइप की सिमेट्री। ये वाली भी रेडियल कहलाएगी, ये वाली भी रेडियल कहलाएगी। देयर आर सो मेनी रेडियस अवेलेबल, देयर आर सो मेनी रेडियस अवेलेबल बाय विच वी कैन डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट। अगर एक से ज्यादा रेडियस अवेलेबल है तो ये आपका रेडियल सिमेट्री कहलाएगा। ये वाला भी रेडियल होगा, ये वाला भी रेडियल होगा। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल एक ही ऐसी पोजीशन है जहां से इसको दो इक्वल में बांट सकते हैं। अगर कहीं और से आपने इसको बांटने की कोशिश की तो दो इक्वल नहीं बन पाएंगे। आप इसको कैसे भी इसको हमारी खुद की बॉडी को इमेजिन करके देखो कि आप इसे अगर दो पार्ट में काटना चाहे, बांटना चाहे तो कहाँ से काटेंगे? आपके आधा नाक, आधा होठ, आधा ये इस तरह का एक आर्म अलग, एक टांग अलग, ये आपके अलग अलग बन सकती है केवल एक ही जगह से। और कहीं से काटेंगे तो दो इक्वल नहीं बनेगा। तो अगर ऐसी सिमेट्री है जिसको केवल एक ही जगह से दो इक्वल में बांट सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री याद रहना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री देयर आर थ्री टाइप ऑफ एनिमल। तीन तरह के एनिमल की बॉडी की शेप होती है। या तो एनिमल की बॉडी की शेप एसिमेट्रिकल होती है जिसे दो इक्वल में बांट ही नहीं सकते, ये सबसे लोअर टाइप के एनिमल होंगे। सबसे लोअर टाइप के एनिमल, उनकी बॉडी की शेप ही अभी फिक्स नहीं हुई कि वो किस डायरेक्शन में बदलेंगे। जैसे प्लांट होता है, प्लांट में एक ब्रांच इधर निकल गई, एक ब्रांच इधर निकल गई, एक इधर निकल गई। ज्यादातर बड़े बड़े प्लांट को हम दो इक्वल में बांट ही नहीं सकते। ठीक ऐसे ही एनिमल भी होते हैं, कुछ हम बात करेंगे जैसे जैसे पढ़ाएंगे। तो एसिमेट्रिकल ये सबसे लोअर टाइप का फीचर है। रेडियल सिमेट्री नंबर 2 पे आएगा। सिमेट्री तो बन गई लेकिन सिमेट्री कुछ ऐसी बनी है कि कई जगह से दो इक्वल में बांट सकते हैं, कई जगह से बांट सकते हैं। तो ये आपके नंबर 2 पे आएगी रेडियल सिमेट्री। और सबसे एडवांस जो सिमेट्री है वो है आपके बाइलेटरल सिमेट्री। हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी आप देखिए ना, इसको दो इक्वल आपके बन जाएंगे इस तरह से।
आप कुछ भी इसमें लगा लीजिए, दो इक्वल आपके बन जाएंगे। ये जो बॉडी की शेप है ये आपके बाइलेटरल सिमेट्री कहलाएगी। ठीक है, ये बाइलेटरल, हर चीज इक्वल दो पार्ट में आपके बढ़ जाएगी। तो on the basis of symmetry there are three types of animal we will discuss in this classification about the symmetry. One are the asymmetrical, second are the radial symmetrical, and third are the bilateral symmetry. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि और कौन कौन से फीचर है जिनको हम क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे फीचर नंबर 4 जिसे हम क्लासिफिकेशन में यूज करेंगे, और वो होगा आपका नंबर ऑफ जर्म लेयर। नंबर ऑफ जर्म लेयर, ठीक है। तो जर्म लेयर की बात क्या करेंगे। लेयर, मान लीजिए एनिमल की बॉडी में जब आप लेयर की बात कर रहे हैं तो लेयर का मतलब कुछ सेल हैं जो आपस में ग्रुप बना रही हैं। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट लेयर हो गया, हाँ, इसके बाद आपका ये सेकंड लेयर हो गया मान लीजिए। तो लेयर का मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ सेल की हम बात करेंगे। वहां पे कई सारी सेल हैं, ग्रुप बना रही हैं जो अलग अलग लेयर में पाई जा रही हैं। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। तो जहां पे एनिमल की बॉडी सेलुलर लेवल की है, जहां पर कोई ग्रुप देखने को मिल ही नहीं रहा है, वहां पे तो हम जर्म लेयर की बात ही नहीं करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है वहां तो बात करने की। जब टिश्यू लेवल की बॉडी हो जाएगी, जब वहां ग्रुप ऑफ सेल दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, तब हम जर्म लेयर की बात करना शुरू कर देंगे कि उसकी बॉडी में जो सेल हैं जिन्होंने टिश्यू बनाए हैं वो कितनी लेयर बनाए हैं। एनिमल कुछ के अंदर होगा कि वहां दो जर्म लेयर पाई जाएंगी। अभी मैं फिलहाल जर्म लेयर पे नहीं पहुंचा हूं। जिनमें दो जर्म लेयर पाई जाती है उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और जो हायर टाइप के, जो एडवांस टाइप के एनिमल हैं, वहां पे 3 जर्म लेयर पाई जाती है। हमारे अंदर भी 3 जर्म लेयर होती है और हमको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ध्यान देना कि जब सेलुलर बॉडी लेवल होगा तो हमें जर्म लेयर के बारे में बात ही नहीं करना है, क्योंकि वहां लेयर तो अभी देखने को मिलेंगी नहीं। वहां तो हर सेल अपनी अपना काम खुद कर रही है। जब टिश्यू लेवल शुरू हो जाएगा तब हम जर्म लेयर के बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे कि एनिमल की बॉडी में 2 जर्म लेयर हैं या 3 जर्म लेयर हैं। अगर 2 जर्म लेयर हैं तो उसे डिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे, और 3 है तो उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे। अब बात यह है कि सर ये जर्म लेयर है क्या, दिखेगी कैसे और होती क्या है, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, कोई भी लाइफ जो इस दुनिया में है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है, उस लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, जाइगोट ये एक सेल बनती है और ये सेल डिवाइड करके फिर बाद में एनिमल बनाती है। तो मान लीजिए ये सेल डिवाइड करके एक ने पहले 2 बनाई होंगी, 2 ने 4 बनाई होंगी, 4 ने 8 बनाई होंगी, 8 ने 16 बनाई होंगी। इस तरह से ये धीरे धीरे एक एनिमल की बॉडी बनाने के लिए सेल डिवाइड करती जा रही है। ये सेल क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है और धीरे धीरे बॉडी की शेप आएगी। अब मान लीजिए डिवाइड होते 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 बहुत सारी धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल बन रही हैं, तो ये इसका हेड बन जाएगा, ये इसका पेट बन जाएगा, इस तरह से बॉडी बनती जाएगी। हाँ, ये पूरा पूरा बॉडी इस तरह से बनता जाएगा। हाँ, और धीरे धीरे इसमें टाइम लगता है, सेल डिवाइड होती जाएंगी, लेकिन पूरी बॉडी की शुरुआत तो एक सिंगल सेल से हुई ना। तो एक सिंगल सेल से अगर ये शुरुआत हो रही, कोई भी एनिमल है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है उसकी शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। अब चाहे उसे एनिमल कोई भी बनना है, एनिमल तो कई तरह के होते हैं,
तो मैं केवल इतना समझाना चाह रहा था कि एक सिंगल सेल में ही डिवीजन होते होते पहले डिवीजन होता है, पहले सेल में डिवीजन होता है और डिवीजन के बाद फिर वहां सेल में डिफरेंशिएशन होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, डिफरेंशिएशन मतलब सेल की शेप एंड साइज में परमानेंट चेंज आ जाते हैं जिससे वो एक अलग काम कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी जाइगोट जो है शुरुआत में वो डिवाइड कर रहा है, तो ये जो आपका 8 से 16 सेल का जब ये हो जाता है तो इसको हम अब जाइगोट ना कह के, जाइगोट तो सिंगल सेल होती है, वो तो सिंगल सेल होती है, अब ये हो गया 8 से 16 सेल का, इसे बोलते हैं ब्लास्टुला। इसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। इस स्टेज को हम ब्लास्टुला बोलते हैं। फिर बाद में आगे चल के ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनती है, हाँ, ब्लास्टोसिस्ट बनती है, ब्लास्टोसिस्ट से फिर पूरा धीरे धीरे बॉडी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ऐसे स्टेज है, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट में तो आपको पूरा समझाएंगे। तो ये वो ब्लास्टुला स्टेज है। अब इस ब्लास्टुला स्टेज में ये जो सेल हैं, जो अंदर वाली सेल हैं, वो थोड़ा अलग हो जाती हैं, धीरे धीरे वो चेंज हो रही हैं, हाँ, और ये जो बाहर वाली जो सेल हैं ये मान लीजिए कुछ अलग टाइप की बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको बॉडी बनानी है। बॉडी बनानी है तो अलग अलग टाइप की सेल की जरूरत पड़ेगी। तो बाहर की जो सेल है, ये वाली जो सेल है बाहर वाली, ये अपने आप में कुछ अलग बन गई और जो अंदर वाली सेल है वो अपने आप में कुछ अलग बन गई। हमको ऐसे लग रहा है कि दो तरह की सेल से पूरा ये सिस्ट बना हुआ है, एक पूरा ग्रुप ऑफ सेल बना हुआ है। अगर ये दो तरह की सेल से बना है, जैसे अंदर वाली सेल तो आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा 8 से 16 नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है, ब्लास्टुला में बात कर रहा हूँ। और ये बाहर वाली जो लेयर है मान लीजिए इस तरह की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर ये दो टाइप की लेयर बनती हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। ये कैसा होगा? डिप्लोब्लास्टिक होगा, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप की लेयर बनती हैं, दो टाइप की सेल के ग्रुप बनते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आप देख भी रहे होंगे दो टाइप की सेल बनी है। ये डिप्लोब्लास्टिक है, लोअर टाइप के एनिमल। जब हायर टाइप के एनिमल की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब जाइगोट से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका इस तरह का ये अंदर वाली सेल है और ये बाहर वाली सेल है मान लीजिए, इनके बीच में एक तीसरे टाइप की सेल और बन जाती है। ये मान लीजिए बाहर वाली सेल है और इनके बीच में एक तीसरे टाइप की सेल और बन गई, मान लीजिए ये वाली बन गई। तो अगर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ब्लास्टोसिस्ट जैसे बन रही है, अगर उसमें 3 टाइप की सेल आपको बनती हुई दिखाई दें तो ये एनिमल आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाएगा। अब इन जर्म लेयर, इनको बोलते हैं जर्म लेयर, क्योंकि आगे चल के जो बाहर की लेयर है वो स्किन वगैरह बनाएंगी, ये जो अंदर वाली लेयर है वो इंटरनल ऑर्गन बनाएंगी। जो रेड वाला मैंने अंदर वाला बनाया है ये मान लीजिए अपना इंटेस्टाइन वगैरह कुछ ऐसा बनाएगा, फूड पाइप वगैरह बनाएगा। तो ये अलग अलग सेल अभी से बनना शुरू होंगी, तभी तो बॉडी में अलग अलग ऑर्गन वो बना पाएंगी। सेल डिवाइड भी कर रही है लेकिन सेल डिफरेंशिएट भी कर रही है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि वो सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए अपनी शेप और साइज को चेंज कर रही है। मान लीजिए ये जो बाहर मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, ये इनको स्किन बनाना है आगे चलकर। ये जो अंदर ग्रीन कलर से बनाया है इनको मान लीजिए हार्ट बनाना है, इनको लंग्स बनाना है, इनको किडनी बनाना है, और अंदर वाला जो ये पार्ट है मान लीजिए इसको फूड पाइप बनाना है, लीवर बनाना है, जो भी बनाना है। तो इस तरह से ये तीनों सेल अभी से बदल गई और
तभी तो आगे चलकर जब बॉडी धीरे धीरे बनेगी तो अलग अलग ऑर्गन बन पाएंगे। अगर ये सभी सेल एक जैसी रहेंगी तो सब एक जैसा एक ग्रुप ऑफ सेल बना देंगी बस, वो तो फिर वो बॉडी चेंज ही नहीं बन पाएगी, शेप ही नहीं आ पाएगी फिर। तो अगर 3 तरह की सेल से पूरा बॉडी आगे चलकर बनने वाला है, अगर 3 तरह की सेल पूरा बॉडी बनाएंगी तो वो एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे। अगर केवल 2 ही तरह की सेल पूरी बॉडी बना देंगी आगे चलकर तो वो आपका डिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब तीनों जर्म लेयर के नाम भी जान लो। सबसे बाहर जो जर्म लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, डर्म का मतलब एक तरह की लेयर। ये जो सबसे अंदर होती है इसे बोलते हैं एंडोडर्म। और ये जो बीच वाली जो डेवलप हुई है, ये पहले डिप्लोब्लास्टिक में तो नहीं थी बीच वाली। अब ये बीच वाली जो ट्रिप्लोब्लास्टिक में दिखाई देती है ये आपके कहलाएगी मीजोडर्म। मीजो का मतलब बीच वाला। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर होती है। डिप्लोब्लास्टिक में केवल 2 होती है, बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं होती इनके अंदर, ध्यान देने की बात ये भी है। मीजोडर्म बाद में बनती है, हायर एनिमल के अंदर बनती है, इंटरनल ऑर्गन बनाने के काम आती है। तो जब हम टिश्यू लेवल की बॉडी की बात करेंगे तो जर्म लेयर के बारे में बात करना शुरू करेंगे। शुरुआत में जिनका टिश्यू लेवल बॉडी है वो डिप्लोब्लास्टिक ही रहेंगे क्योंकि ये लोअर टाइप का फीचर है। शुरुआत में वो डिप्लोब्लास्टिक रहेंगे और आगे चलकर जैसे जैसे एनिमल के हम नेक्स्ट फाइलम पे जाएंगे अब एनिमल हमको ट्रिप्लोब्लास्टिक दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सुपीरियर हायर एनिमल का फीचर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं कि अगर एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक बन गया, ध्यान देना, अगर एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक बन गया मतलब 3 अलग अलग जर्म लेयर अगर एनिमल की बॉडी बना रहे हैं तो उस बॉडी में क्या कोई स्पेस, क्या कोई कैविटी बन रही है, क्या कोई ऐसी खाली जगह, कोई खाली कमरा बन रहा है बॉडी में, तो उसके आधार पर हम बात करेंगे कि सीलोम कैसा है। एक नया शब्द मैंने आपको जोड़ दिया, देखिए थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए, बहुत काम आएगा। सीलोम, सीलोम क्या होता है? सीलोम को हम जनरल भाषा में बोलते हैं बॉडी कैविटी। इसको जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। कैविटी का मतलब ब्लैंक स्पेस, खाली कमरा। क्या एनिमल की बॉडी में एक खाली कमरा है? जैसे मैं सिंपल समझाने के लिए ह्यूमन बॉडी की ही बात कर रहा हूं। देखिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है। अब इसमें आपका जो फूड पाइप है वो ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ये आपका फूड पाइप है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक तो ये आपके आउटर लेयर कुछ बनी है, एक आपके ये इनर लेयर कुछ बनी है, इसके अंदर यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन आपके हैं मौजूद। तो अब समझ में आना चाहिए कि आपका एक्टोडर्म से क्या बना, एंडोडर्म से क्या बना, मीजोडर्म से क्या बना, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये देखिए जो अंदर का ये जो बन रहा है ना पूरा पाइप, ये तो एंडोडर्म से बना होगा, एंडोडर्म से। और ये जो बाहर का पार्ट बना है वो एक्टोडर्म से बना है। और ये जो बीच के अंदर इंटरनल ऑर्गन है वो आपके मीजोडर्म से बने हैं। 3 जर्म लेयर ये जब आपकी शुरुआत में इस तरह का था, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोग जब रहे थे तो इस तरह का हम बात कर रहे थे। तो ये जो बाहर वाली लेयर है इन्होंने तो ये हमारी बॉडी कैविटी बना ली, ये जो बीच वाला है इसने ये बना लिए और जो अंदर वाला है इसने ये बना लिए। बना कैसे होगा? देखिए ये पूरा जो आपका पार्ट है धीरे धीरे बदलता गया, चेंज होता गया, शेप बनता गया, हाँ, और इसके अंदर एक कैविटी जैसे बनना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया, इस तरह से पूरा एक शेप बन गया।
ये पूरी बॉडी बनती जा रही है। मैं आपको बॉडी कैविटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैविटी क्या है, आप देखो कि ये जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, आपको ऐसे नहीं लगता कि यहाँ एक कमरा है, ब्लैंक स्पेस है और इस कमरे में ये लटके हुए हैं, एक खाली जगह, एक कैविटी आपको दिख रही है, एक स्पेस आपको दिख रहा है। अगर ये इस तरह का एक कमरा जैसा बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है, एक ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ इंटरनल ऑर्गन लटके हुए हैं, तो ये जो स्पेस है यही आपकी बॉडी कैविटी कहलाता है। बॉडी कैविटी कहलाता है, इसी को हम सीलोम बोलते हैं। ठीक है, तो सीलोम बॉडी के अंदर मौजूद है या नहीं है तो कैसी सीलोम है, इसके आधार पर 3 तरह के एनिमल होते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, जो भी अभी डाउट रह गए वो अभी समझ। 3 तरह के एनिमल होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। और सीलोम की हम बात करेंगे जब एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, केवल तब बात करेंगे, क्योंकि जब 3 जर्म लेयर बनेंगी तभी तो बॉडी कैविटी बनने के चांस होंगे, नहीं तो बनेगा ही नहीं। 2 से कभी भी बॉडी कैविटी नहीं बनेगा। जो डिप्लोब्लास्टिक है वो कभी भी बॉडी कैविटी बना ही नहीं सकते। वो कैसे बनती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जब ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाएगा, ऐसे एनिमल जिनके अंदर 3 जर्म लेयर पाई जाएंगी, तब हम टाइप ऑफ सीलोम की बात करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम बात ही नहीं करेंगे टाइप ऑफ सीलोम कैसा है। तो जिनके अंदर 3 जर्म लेयर तो हैं, 3 जर्म लेयर तो हैं, लेकिन कैविटी अगर नहीं बनी, अभी बनी नहीं, ध्यान देना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी अगर बॉडी कैविटी नहीं बनी तो ऐसे एनिमल आपके एसीलोमेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसीलोमेट। एसीलोमेट एनिमल कहलाएंगे। ये सबसे लोअर टाइप का फीचर रहेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक में, कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी अभी सीलोम नहीं बना पाए, अभी बना ही नहीं, कोई स्पेस, कोई कैविटी ऐसी है नहीं जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन कुछ लटके हुए पाए जा सके। नंबर 2 जो हमारा रहेगा वो आएगा स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एनिमल। अब स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, जो रियल नहीं है उसे हम बोलते हैं स्यूडो। तो यहाँ सीलोम तो बन गई, ध्यान देना, ये सीलोमेट तो हो गया, लेकिन जो सीलोम बनी, जो बॉडी कैविटी बनी, वो अच्छी नहीं बनी, उसमें कुछ कमी है, वो अभी स्यूडो है, मतलब ठीक ढंग से नहीं बन पाई। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब यहाँ ये बॉडी बनेगी और बॉडी के अंदर जब हम बात करेंगे, मान लीजिए ये आपका बॉडी बन गया, ये आपका पाइप जा रहा है, ये एक्टोडर्म वाली हो गई, ये एंडोडर्म वाली हो गई, तो यहाँ पर जो मीजोडर्म है वो मीजोडर्म इधर उधर बिखरा हुआ पाया जा रहा है। थोड़ा सा मीजोडर्म यहाँ है, थोड़ा सा मीजोडर्म यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, मतलब इसमें मीजोडर्म के पैचेज पाए जा रहे हैं, कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। मीजोडर्म इज नॉट कंटिन्यूअस लेयर, नॉट कंटिन्यूअस लेयर। मैं ये भी समझाऊंगा कैसे क्या बन रहा है, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि मीजोडर्म जो थी, जिसे कैविटी बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई थी, हमारी बॉडी कैविटी कौन बनाता है? मीजोडर्म ही बनाता है, ना एंडो बनाता है ना एक्टो बनाता है। सीलोम बनाने की जिम्मेदारी केवल और केवल मीजोडर्म की होती है। तो अगर मीजोडर्म ठीक ढंग से कैविटी नहीं बना पाया, अगर मीजोडर्म खुद ही छोटे छोटे धब्बों में टूटा हुआ है, अलग अलग पैचेज बने हुए हैं, तो ये आपके स्यूडोसीलोम कहलाएगा। क्योंकि कैविटी तो बन गई, स्पेस तो बन गया, बट दिस स्पेस इज नॉट टोटली सराउंडेड बाय मीजोडर्म लेयर, ये मीजोडर्म से सराउंडेड नहीं है, ध्यान देना। तो ये आपके स्यूडोसीलोम कहलाएंगे।
और तीसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे जिसमें सभी हायर एनिमल आएंगे वो आपके ट्रू सीलोमेट आप कह सकते हैं, ट्रू सीलोमेट, या आप उनको केवल सीलोमेट भी बोलेंगे तो भी यही माना जाएगा कि वो ट्रू वाले हैं। केवल सीलोमेट भी बोलेंगे तो यहां पर जो बॉडी कैविटी होगी, जो बॉडी कैविटी जो बनेगी वो दोनों साइड से मीजोडर्म से कवर्ड रहेगी। मीजोडर्म कवर बोथ साइड ऑफ कैविटी, दोनों साइड में ये कवर करेगी। अभी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। चलिए इसमें होगा क्या, ये आपका बॉडी कैविटी है, ये किसने बनाया, मान लीजिए एक्टोडर्म ने बनाया। ये आपका फूड पाइप है, ये किसने बना दिया, ये एंडोडर्म ने बना दिया। अब आपको याद हो तो मीजोडर्म इसके अंदर ही तो था, यहाँ पे आपका मीजोडर्म है, ये आपका पूरा मीजोडर्म है। अब ये मीजोडर्म देखियो इधर तो इससे चिपका हुआ है, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये मीजोडर्म तो इधर भी चिपका हुआ है, इधर इस साइड से पूरा मीजोडर्म आपका चिपका हुआ है, और मीजोडर्म तो इधर भी चिपका हुआ है, लेकिन ये बीच में से फट गया। मीजोडर्म क्या हो गया, बीच में से फट गया। तो ये जो एक स्पेस बन रहा है, ये जो एक कैविटी बन रही है, आप देखिए इस कैविटी के दोनों साइड में मीजोडर्म है, इधर भी मीजोडर्म है और इधर भी मीजोडर्म है, और कैविटी भी दिखाई दे रही है जिसमें ऑर्गन लटक रहे। तो ये जो अगर बॉडी कैविटी की बोथ साइड अगर मीजोडर्म से कवर्ड हैं तो वो आपके ट्रू सीलोम कहलाएगी। अभी भी समझ में नहीं आया, अब थोड़ा अलग ढंग से समझो। देखो मैं शुरुआत में जाइगोट से बनने वाला ये बना दिया ब्लास्टुला, ठीक है, और ब्लास्टुला मैं ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका मीजोडर्म बना दिया, ये क्या हो गया, मीजोडर्म हो गया, और मैंने ये बाहर बना दिया एक्टोडर्म। अब ये 3 जर्म लेयर आपके बन गई, ठीक है। अब ये एक स्फेरिकल, एक बॉल जैसी मानो, एक फुटबॉल जैसी मानो, हाँ एक सिस्ट बन गया। एक सेल कैसी होती है, स्फेरिकल होती है ना, ऐसे जैसे फोटो में दिख रहा है ऐसे थोड़ी है, ये तो बॉल जैसी है, रसगुल्ले के जैसी है। अब आप एक काला गुलाब जामुन देखो, सबसे बाहर की जो काली काली लेयर है जो तेल में जल गई वो तो आपकी हो गई मान लीजिए एक्टोडर्म, ठीक है। अंदर जो आपने एक कुछ मान लीजिए उसमें बतासा या कुछ रखा था, मिठाई जैसे रखी थी, उसके अंदर कुछ ऐसे रख देते ना मीठा मीठा सा कुछ भी, हाँ इलायची दाना वगैरह कुछ रख दिया, वो हो गया आपका एंडोडर्म। और जो व्हाइट व्हाइट कलर था वो हो गया आपका मीजोडर्म, ये हो गया मीजोडर्म। आप गुलाब जामुन से समझने की कोशिश करो, ये धीरे धीरे एक बॉडी बनाएगा। तो बाहर का एक्टोडर्म हो गया, बीच का जो व्हाइट कलर है वो आपका मीजोडर्म हो गया, और अंदर जो आपने इलायची दाना रखा वो आपका एंडोडर्म हो गया। अगर आप इसको बीच में से यहां से इसको काट दो और ये वाला पार्ट इधर चिपका दो और ये वाला जो पार्ट है वो इधर चिपका दो, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे स्पेस क्या होगा, बाहर वाला तो ये एक्टोडर्म हो गया, ठीक है, और ये वाला आपका मीजोडर्म हो गया इधर, और यहां से ये वाला जो मीजोडर्म जो अंदर आ रहा था वो मीजोडर्म आपका यहाँ पे हो गया इस तरह से, ये आपका मीजोडर्म यहाँ पे हो गया, और मीजोडर्म के अंदर क्या है, ये आपका एंडोडर्म हो गया। तो ये जो एक स्पेस बन रहा है, ये जो स्पेस बना जिसमें इस साइड में भी मीजोडर्म है और इस साइड में भी मीजोडर्म है, मैं ये बोलूंगा कि मीजोडर्म स्प्लिट हो गई, बीच में से स्प्लिट हो गई, आधी मीजोडर्म इधर चिपक गई। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, ये मीजोडर्म इधर चिपक गई और इधर वाली मीजोडर्म इधर चिपक गई। तो ये
इस बॉडी कैविटी की, ये क्या है, ये कैविटी बन रही है, ये वाली साइड भी मेसोडर्म से कवर्ड है और ये वाली साइड भी मेसोडर्म से कवर्ड है। अगर इस तरह से पूरी कैविटी पूरी साइड से मेसोडर्म से कवर्ड है, बोथ साइड ऑफ सीलोम आर कवर्ड बाय मेसोडर्म, देन इट विल बी नोन एज ट्रू सीलोम। क्या कहलाएगी, ट्रू सीलोम कहलाएगी। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं, अब आप दोबारा से हमारी बॉडी को देखने की कोशिश करो। ये आपके फूड पाइप मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में तो पूरा ये क्या था, ये आपका मेसोडर्म था, बाहर एक्टो हो गया, बीच में मीजो हो गया और ये आपका एंडो हो गया। अब यहाँ पर ये जो मेसोडर्म है ये बीच में से इस तरह से फट गया, इस तरह से फट गया ये, ठीक है, पूरा स्फेरिकल है। और ये देखो आप कि ये वाला पार्ट जो है वो तो इस साइड में चिपक गया और ये वाला जो पार्ट है वो इस साइड में चिपक गया ऐसे। तो ये जो एक स्पेस बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस बन गया, ये ही आपके बॉडी कैविटी कहलाएगी। तो इतना बड़ा तो ये नहीं दिखेगा जैसे मैं आपको बना के दिखा दिया। एक्चुअल में होगा क्या, जो मेसोडर्म है वो मेसोडर्म इस साइड में भी चिपकी हुई पाई जाएगी और मेसोडर्म इस साइड में भी चिपकी हुई पाई जाएगी। और ये जो एक कैविटी बनेगी इस तरह से, पूरा एक बॉडी के अंदर एक गोल गोल आपको पूरा एक कैविटी दिखेगी, वो कैविटी आपकी ट्रू सीलोम कहलाएगी। मुझे लग रहा है अब इससे बेहतर और कुछ समझाने का ऑप्शन नहीं था, ये थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। और स्यूडोसीलोम में क्या हो रहा था कि ये जब रैप्चर हो रही थी तो कुछ ये यहाँ पे चिपक गई मेसोडर्म, कुछ यहाँ पे चिपक गई, कुछ यहाँ पे चिपक गई, कुछ यहाँ चिपक गई। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली सरफेस डायरेक्ट एंडोडर्म आ गई, यहाँ पे डायरेक्ट एक्टोडर्म आ गई, यहाँ पर एंडोडर्म आ गई, यहाँ एक्टोडर्म आ गई। तो ये कैविटी तो बनी। देखो ये मान लीजिए मैं इसको इस तरह से दिखाऊं, ये मान लीजिए आपका है। अब इसमें बाहर वाली जो है ये हो गई आपके एक्टोडर्म। अब मैं स्यूडोसीलोम को दिखा रहा हूँ, ये एक्टोडर्म। अब बीच में जो स्पेस था, ये वाला जो पार्ट था, अब ये इसमें क्या स्प्लिट हुआ। अब स्प्लिट हुआ तो इक्वली नहीं हो पाया। स्प्लिट जब हुआ तो ये इक्वल नहीं हो पाया, हुआ क्या, थोड़ा सा तो ये इधर को चिपक गया, थोड़ा सा ये यहाँ पे आके चिपक गया, थोड़ा सा यहाँ पे आके चिपक गया और थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से हो गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मेसोडर्म छोटे छोटे पैचेज के रूप में पाई जा रही है। ये एक पैच बन गया, ये एक पैच बन गया, ये एक पैच बन गया। अब मैं आपको वो एरिया दिखा रहा हूं, दिस एरिया इज नॉट कवर्ड बाय मेसोडर्म, दिस एरिया इज नॉट कवर्ड बाय मेसोडर्म एंड दिस एरिया इज आल्सो नॉट कवर्ड बाय मेसोडर्म। तो ये कैविटी तो बन गई, देखो ये कैविटी तो बन गई। अब ये कैविटी पूरी इस तरह से बन रही है, लेकिन ये पूरी दोनों साइड से मेसोडर्म से कवर्ड नहीं है। मेसोडर्म तो छोटे छोटे पैचेज के रूप में पाई जा रही है। तो ऐसी सीलोम को हम बोलते हैं स्यूडोसीलोम। आई थिंक एक बार जब आप इसे खुद पढ़ेंगे समझेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और एक एक करके हम जब फाइलम पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि इस फाइलम में किस टाइप की सीलोम है। जब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा तब हम सीलोम की बात करना शुरू करेंगे, उससे पहले हम सीलोम की बात नहीं करेंगे। और भी फीचर्स हैं जिनको क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आज तो पूरा पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं पता था कि सीलोम में इतना टाइम जाएगा। कल की क्लास में थोड़ा रिमेनिंग टॉपिक जो बचे हैं, जो फीचर बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका फाइलम 1 शुरू करेंगे।